घर की नेम प्लेट पर मेरा नाम नहीं, पर नाम मेरा सबकी जुबां पर रहता है। खुली किताब सी है मेरी ज़िंदगी, फिर भी राज उसमें दबा सा रहता है। कंधों पर हैं जिम्मेदारियां हजारों, कभी मन से तो कभी बेमन निभाती चली। कभी छोटी सी मुस्कुराहट बड़ी खिलखिलाहट बन गई। कभी दिल की बात बस दिल में ही रह गई। कौन हूँ मैं, ये तुम कैसे बताओगे? नाम तो है गृहिणी, पर हर रूप में मुझे पाओगे। वेलकम बैक टू द चैनल दिल्ली विलेजर्स व्लॉग। आई एम रियली इंस्पायर्ड द मूवी मिसेज। इस मूवी ने मेरे कुछ पुराने दुखों को कुरेदा है और कुछ नई खुशियों को, उम्मीदों को जगाया है। मिसेज मूवी एक ब्यूटीफुल मूवी है। वो हर एक महिला और इवन एक मेल को, सभी मेल को देखनी चाहिए। इंडिपेंडेंट होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाउस मेकर होना भी कोई छोटा जॉब नहीं होता है। हेड्स ऑफ दोज आर वर्किंग एंड हाउस मेकर ऑल्सो। मुझसे पूछिए, अगर इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं तो मैंने ये दोनों ही टास्क किए हुए हैं। मैंने भी 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ भाग भाग कर काम भी किया है और जॉब भी किया है, लेकिन मैंने फिर कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि मैं दोनों चीज़ों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने फिर फैमिली को ही चुना। मैं जानती हूँ फैमिली को चुनना ज़्यादा इजी था, जॉब को चुनना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और या फिर ये कह सकते हैं दोनों साथ में करना तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं ही जॉब करती थी या मैंने ही किया है, और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मेरे से तो कसम से मेरे से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी। आज काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग आया है, और इस समय क्या क्या जीवन में घटित हुआ और क्या क्या मेरे साथ दुख सुख, या फिर कह लो कुछ थोड़ा पर्सनल चीज़ें थी, और बाकी मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप सब भी मेरी एक फैमिली की ही तरह हो। मैं तो फैमिली की तरह ही मानती हूँ, और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस, लाइफस्टाइल या जीवन से जुड़े अच्छे बुरे एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकती हैं या सकते हैं। और एक बात ज़रूर कहूँगी, जब भी जीवन में मुसीबतें, दुख, दर्द आते हैं ना, तो उस समय तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा भगवान ने किया तो बहुत गलत किया, उन्हें ही हम दोषी ठहराने लगते हैं। लेकिन उस दुख से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चीज़ों को जब हम लॉजिकली सोचते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ईश्वर हमारे साथ जो करते हैं वो हमेशा अच्छा ही करते हैं, और हमारे आने वाले कल के लिए बहुत अच्छा सोचकर हमें उस छोटे से दुख से पार भी निकाल देते हैं, और हमें वो कभी दुख या दर्द में नहीं देख सकते। इसलिए लंबे समय तक के दर्द में नहीं झेल पाएंगे हम, इसलिए वो हमें थोड़ा छोटा दुख दे देते हैं और हमारे भविष्य की अच्छी प्लानिंग करते हैं। और उस टाइम पे हमें तो लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन नहीं, भगवान हमारे साथ हमेशा अच्छा करते हैं। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हमारे साथ, ये हमें मजबूत और कॉन्फिडेंट बनाती हैं, और ये भगवान हमें अच्छा जीवन प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं। कुछ बातें डायरेक्टली नहीं बताई जा सकती यहाँ, और ना मैं उन्हें यहाँ पर आप सभी को बताकर दुखी या परेशान करूँगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एक बुरा समय था जो बीत गया। जिस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में जब परीक्षा चलती है ना बच्चों की, तो टीचर मौन रहता है, ठीक उसी तरह अभी भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे, जिससे हम और मेरी पूरी फैमिली सभी ने कुछ सीखा है। और ये दुख ऐसा था जिसे हम भुला नहीं सकते हैं, और इन चुनौतियों ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। चलिए, ये सब दुख दर्द की बातें यहीं पर छोड़ते हैं और व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैंने कभी भी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जीवन में, सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के अलावा। इवन मैंने जो अपने मेरे जन्म के माता पिता हैं ना, उनसे भी कभी कोई एक्सपेक्टेशन या डिमांड नहीं रखी, और बाकी यहाँ भी किसी से, इन लॉज से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे को कभी भी। बाकी फैमिली बहुत अच्छी है। और आज एक बात तो मुझे पता चली गई कि
कुछ रिलेशन सिर्फ कुछ समय तक के लिए ही साथ निभाते हैं और जब हमें उनकी ज़रूरत होती है ना, तब वो अपनी औकात दिखा देते हैं और मुंह मोड़कर बैठ जाते हैं। खैर, क्या ही किसी से गिले शिकवे करने। मैंने तो भगवान की तरह बस ये सोचा है कि जिस तरीके से भगवान हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ भरते हैं, ठीक हमें भी उसी तरीके से कोई हमारी बुराई करता है पीठ पीछे तो करने दो, कोई बात नहीं। अगर उससे हमें सीखने को कुछ मिल रहा है तो हमें उससे सीख लेना चाहिए। और अगर उसमें कोई बात ऐसी है कि हमारा दिल दुखाने वाली बात उन्होंने की है, तो उस बात को हमें साइड कर देना चाहिए, या तो उससे सीख लो, या भगवान के सामने हमें अपने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हे भगवान, ये इस बार ऐसा हुआ है, अगली बार मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखूँगी और मेरे हृदय से या फिर मेरे मन वाणी से अगर कोई किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और रही बात दूसरे लोगों की, तो दूसरे लोगों से तो उम्मीद करना छोड़ ही दो, क्योंकि जीवन में सिर्फ भगवान से उम्मीद रखो, भगवान से आशा रखो, उन्हीं पर विश्वास रखो। उनके अलावा हमारे जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें दुख या सुख का अनुभव करा सकता है। हाँ, उनकी जो भाषा होती है ना, कुछ शब्द उनके ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा चुभ जाते हैं। वो थोड़े से समय के लिए होते हैं, तो उनसे हमें यही सीख लेना चाहिए कि ये जो शब्द इन्होंने कहे हैं, ये हमें नहीं कहे हैं, हमारे जो पाप हैं उनको उतारने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए बोले हैं। और इन सब चीज़ों को हमें जैसे रात गई वैसे ही बात गई, ये सोचकर उन्हें भुला देना चाहिए। और उस इंसान से भी हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी भी तरीके का द्वेष या फिर किसी से जेलसी नहीं रखनी चाहिए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज ये वीडियो में तो कुछ और दिखा रही हैं और बातें ये कैसी कर रही हैं। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल भी है और मैंने लेकिन इमोशंस को अब साइड कर दिया है। इतना इमोशनल होके अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करके कुछ हासिल नहीं होगा। बस मुझे भगवान पर भरोसा है, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। हाउ टू स्टे हैप्पी अराउंड नेगेटिव पीपल। तो जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, अगर वो दूर के हैं तो फिर तो आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन इत्तेफाक से देखिए, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा दूर ना रह के वो आपके पास में मिलेंगे। या तो वो आपके फैमिली मेम्बर होंगे या हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव बातें करने वाली बात है, जो ये टॉपिक है, एक्चुअल में उनको खुद को ही नहीं पता होता कि वो एक नेगेटिव पीपल हैं। और जो आपके आसपास नेगेटिव होता है ना, उनसे ओवरकम होने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको उनकी पहचान आनी चाहिए। वो पर्सन जो होगा ना, जो नेगेटिव होगा, वो साइकोलॉजिकली और मेंटली वो हमेशा आपको चिंतित नज़र आएंगे। वो रीज़न ढूंढते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, कंप्लेन बहुत करते हैं। जैसे सीरियल किलर होता है ना, उसी तरीके से सीरियल कंप्लेनर भी होता है। तो वो टॉपिक ढूंढते हैं और उनको ना उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ तो वो कुछ भी नया करने में घबराते हैं, अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी एनर्जी को लो कर देते हैं। अगर वो हमारे कांटेक्ट में आए हैं ना, हमसे बात करेंगे, तो वो हमारी जितनी एनर्जी है, हमारा गुड वाइब्स जितनी भी हैं, वो खींच लेते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। अब इसका मैं रीज़न बताऊंगी कि ऐसा ये नेगेटिव पीपल ऐसा बनते क्यों हैं। उनका ना एक्चुअल में देखिए, जो उनकी अपब्रिंगिंग एनवायरनमेंट रहा है ना, एक तो सबसे पहले उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, उनका फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा था, ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न मैं बताऊंगी कि जो उनका फ्रेंड सर्कल है, हो सकता है उनका जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो स्ट्रेसफुल, उनको स्ट्रेस फील कराता हो। और एंजाइटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। किसी किसी में तो बायोलॉजिकल फैक्टर भी, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग नेगेटिव हो जाते हैं। उनका एक सबसे बड़ा मोटिव होता है किसी का मजाक बनाना। अब देखिए, ये जो नेगेटिव पीपल हैं, ये आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल मोटिव होता है हमें विचलित करना, और ये इसमें बहुत हद तक सक्सेस भी हो जाते हैं। इसी के साथ इस खूबसूरत से व्लॉग को करते हैं एंड टिल देन बाय बाय।